हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। गाइस, जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख सकता है अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखते हो, रेगुलर देखते हो, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हो तो आप लोग आसानी से मैथ सीख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज के मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मेरा यही तरीका रहेगा, यही पढ़ाने का मेरा तरीका है। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, उसके बाद उसके उसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो परसेंटेज का मतलब होता है, आप देखेंगे तो डिनोट करेंगे। तो परसेंटेज को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं गाइस। 1/100 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। हमें दो चीज़ें समझना होगा स्टार्टिंग में। हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है, या भिन्न में, आप बोल सकते हो भिन्न में। परसेंटेज को हम लोग चेंज करेंगे भिन्न में, या आप बोल सकते हो फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करेंगे परसेंटेज में। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा परसेंटेज, मैंने लिखा 10%, इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो डिवाइड बाई 100 करना होगा। डिवाइड बाई 100, तो 10% जैसे रिमूव करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई 100 करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, तो 1/10 हो जाएगा। तो 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। ऐसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे 20%। गाइस, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैंने 20% यहाँ पे मेंशन किया, तो 20% का मतलब हो गया 20 डिवाइड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, 2 से अगेन किया तो 5 हो गया यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा कितना, 1/5। सिमिलरली 30% का मैं लिखता हूँ, 30% का क्या होगा, तो 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है। जीरो जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ 40%, तो 40% का मतलब कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 100। तो जीरो जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। इसी का दूसरे तरीके से होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाए, कहीं पे दिया जाए, सपोज 33 एंड 1/3%। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 33 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 33 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99, 99 प्लस 1 100, तो 100/3। ये परसेंटेज में है, अभी परसेंटेज को रिमूव नहीं किया। परसेंटेज रिमूव करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है गाइस। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ कोई और नंबर, 12 एंड 1/2%। अगर इसको हमें चेंज करना फ्रैक्शन में तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25/2, लेकिन परसेंटेज रिमूव करेंगे हम लोग तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, 25 से कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स में, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 1/8। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताया है आपको कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। अब हम लोग देखते हैं कुछ, आप लोग यहाँ तक कॉपी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे करना है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग कॉपी कर देना इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलो, दूसरी चीज़ हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। जैसे मैं कोई भी फ्रैक्शन लिखता हूँ 1/2 सपोज, तो इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज में, तो मुझे मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। तो 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया मैंने, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, कितना हो गया, 50। तो 50 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% हो जाएगा, ठीक है गाइज। ऐसे मैं लिखा हूँ 1/4, 1/4 में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 4 से करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 25 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 25%, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1/5, परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे हम लोग, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 20% हो जाएगा। इस तरीके से आप फ्रैक्शन को
परसेंटेज में कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन का भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा सपोज 1/3, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 100/3। ठीक है, अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो देखते क्या है 100 में हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, सॉरी ठीक है 3 3 जा 9, 9 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, 0 बचेगा। ठीक है, तो फिर 3 3 जा 9 तो 1 बचेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो जितनी बार भाग जाता है उसको हम लोग आगे लिखते हैं, जितना शेष बचता है इसको ऊपर लिखते हैं, और जो भी आपका जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं डिनोमिनेटर ऐसा। तो इसको परसेंटेज में हमें चेंज करना था, तो परसेंटेज का साइन लगा दिया हमने क्योंकि मल्टीप्लाई किया था 100 से। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3 को परसेंटेज में चेंज किया तो 33 एंड 1/3 परसेंटेज हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखूँ 1/7, इसको मुझे चेंज करना परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाई 100 किया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 7, सॉरी इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 7 है, अगेन करते हैं 1/7 को हमें चेंज करना था, मल्टीप्लाई बाई 100 करना था, तो कितना हो जाएगा 100/7। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी गाइस। तो अब हमें 100 में 7 से भाग करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7 1 जा 7, बचेगा कितना हमारे पास 3 0, हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 एंड 2/7%। ठीक है, 1/7 को लिख सकते हैं 14 एंड 1/2%। इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इसके पीछे और भी लॉजिक है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से गाइस आपको 1/2, जैसे 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, इस तरीके से आपको करके 1/6 हो गया, 1/7 हो गया, डॉट 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 1/13 तक आपको लिखना है परसेंटेज में कन्वर्ट करके। ठीक है गाइस, इतना आप लोग अपने आप करेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और आपको और भी एक्यूरेसी से आ जाएंगी, और कोशिश करना अगर वैल्यू याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर वहाँ से क्वेश्चंस में बताने की कोशिश करूँगा कैसे। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैंने कहीं पे लिखा 10%, तो 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। तो इसका मतलब ये हो गया गाइस कि ये जो 10% है ना, 10%, ये 1 जो है 10 का 10% है, समझना। जैसे मैंने लिखा 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो ये जो 1 है ना वो 5 का 20% है, समझ गए। इसको ध्यान देना आप लोग, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा कहीं पे 30%, तो 30% का मतलब क्या होता है 3/10। तो मैंने कहा ये जो 3 है ना वो 10 का कितना है 30% है। ठीक है गाइस, कहीं मैंने लिखा 33 एंड 1/3%, तो इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने 1/3 है, तो इसका मतलब ये जो 1 है 3 का 33 एंड 1/3% है। ठीक है गाइस, अब इस पर हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज समझ लेते हैं। अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही है गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा 10%, तो 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। तो 1 जो है 10 का कितना है 10%। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है चीज़ों को, तो मैं अगर मुझे 10% इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगा, जो बेस वैल्यू मैं 10 मानूंगा और 10 पे 1 का इंक्रीज कर दूंगा तो वो 10% इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखा ए है, ए बी है, मैं कहता हूँ आपसे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ 10% मोर देन बी, ऐसे बोलूँ आपको, या ए बी से 10% ज़्यादा है, ऐसे बोलूँ। तो इस केस में मैं क्या करूँ, आपका बेसिक, सबसे बेसिक आप क्या यूज़ करोगे, ऐसे। ठीक है, अगर मैं कहूँ बी को आप 100 मान लेते हो तो 10% ज़्यादा आप ऐसे लिख सकते हो, 110 ए हो जाएगा। अगर रेशियो में देखा जाए हम लोग तो 0 से 0 कट जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा 10, ए कितना हो जाएगा 11। तो ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है, दूसरा मैं रेशियो का यूज़ करूँ
जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ रेशियो, हम लोग रेशियो कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, रेशियो पे ही पूरा बेस्ड होगा चीज़ें। जैसे मैंने अभी आपको एक बताया है 10% का मतलब कितना होता है 1/10। जैसे मैंने बोला आपसे कि ए इज़ 20% या 10%, सॉरी 10% मोर देन बी, ए बी से 10% ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग कॉपी करना इसको चाहो तो मैं क्या बनाऊँगा ए रेशियो बी। तो आपको पता है 10% की वैल्यू कितना होता है 1/10 फ्रैक्शन में रेशियोज वैल्यू। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसको मैं बेस मानूंगा तो 10, और इस पर मैंने एक बढ़ा दूंगा तो 11, तो ऑटोमेटिक ये 10% बढ़ के आएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मैंने नॉर्मल वैल्यू लिया है, यहाँ पे रेशियोज वैल्यू लिया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक जहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे, जैसे मैंने बोला आपको कि 33% एंड 1/3%। ठीक है, अब जब मैं कहूँ ए बी से 33 एंड 1/3% ज़्यादा है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगा ना 100, और यहाँ पे लिखूँगा 133 से 1/3%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हालांकि ये भी इजी है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मैं इस रेशियो से कॉन्सेप्ट से मैं करूँगा तो आपको क्या दिखेगा 33 एंड 1/3% का मतलब कितना होता है आप देखेंगे तो 1/3 होता है। अगर मैं कहूँ ए बी से 33 सही 3% ज़्यादा है, ए इज़ 33 एंड 1/3% मोर देन बी, तो इस केस में क्या हो जाएगा मैं बी को क्या कंसीडर करूँगा 3, तो ए कितना हो जाएगा 4। तो ये रेशियो कितना आसान लग रहा है देखने में। ठीक है, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहीं से मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे बी ए से कितना कम है तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे मैंने बोला ए जो है बी से 10% ज़्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से देखा मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बी कितना कम है तो आप कहेंगे 1 यूनिट कम है, किससे कम है ए से कम है, तो ए की वैल्यू कितना है 4। अब ये तो आपका फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। तो आप बोल सकते हैं जो बी है ए से 10% कम है। ठीक है गाइज, तो ए है बेसिक। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग क्वेश्चंस करने की। देखिए, तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पहले आप लोगों को अपने ट्राई करना है, उसके बाद यहाँ पे कमेंट करना है जो भी आंसर होगा। अगर नहीं आएंगी चीज़ें तो आपको समझना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो एक चीज़ और समझा देता मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इंक्रीज तो बता दिया आपको, तो डिक्रीज भी बताना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए इरेज करते हैं। अगर इंक्रीज में क्या हो रहा है देखेंगे, क्लियर कर देते हैं, ऑल क्लियर। ठीक है, जैसे मैंने बोला इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो मैंने इसी तरह से डिक्रीज करना होता तो मैं लिखता हूँ 10% का मतलब कितना होता है 1/10। ठीक है, तो मुझे डिक्रीज करना होता है ना, तो 10 में 1 माइनस कर दूँ डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ए जो है ए इज़ 10% लेस देन बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, या बोलो मैं ए जो है बी से 10% कम है, तो 10% का मतलब कितना है 1/10, ए एंड बी। तो बी को क्या कंसीडर करेंगे हम लोग 10, जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को हम लोग माइनस करते हैं डिनोमिनेटर में से। अगर मुझे 10% कम करना है तो मैं माइनस कर दूँ इसी में से, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 10 रेशियो कितना हो गया 9। या ऐसे आप लिख सकते थे, लेकिन ये बेसिक नॉर्मल नंबर रहेगा तो उसके लिए आसान है। मैंने 10 लिखा, 100 लिखा और यहाँ पे 90 कर दिया, तो रेशियो करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 9/10। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा तब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए मैं इसको लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी और भी आसान हो जाएंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी, देन बाई वट परसेंटेज बी सैलरी मोर देन ए सैलरी। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। 20%, 20% का वैल्यू कितना है गाइस, आप देखेंगे तो आप बोलेंगे 20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 से करेंगे 5 टाइम, तो कितना होगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेशियो बनाता हूँ ए रेशियो बी। बोला गया है ए का वेतन बी के वेतन से कम है। ठीक है, तो बी का वेतन मैं मानूँ 5। ठीक है, तो 5 में से 1 माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा ए की वैल्यू 4। तब पूछा गया है बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो बी का वेतन देखो अधिक है, कितना है 1 यूनिट, किससे अधिक है 4 से। ठीक है,
परसेंटेज में चाहे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 4 से कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 25%, 25 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 25% आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 25%। ऑप्शन क्या है सी, 25% आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जितना ठीक है गाइस, बोला गया है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 25% का रेशियोस वैल्यू देखना है। 25% का मतलब हो गया 25 डिवाइड बाई 100, 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4। इफ़ ए इज बोला गया है लेस देन बी, तो ए बी कितना मानेंगे हम लोग, कंसिडर करेंगे 4, ए कितना हो जाएगा 3। तो अब देखेंगे हम लोग, पूछा गया बी ए से कितना ज़्यादा है, तो बी कितना ज़्यादा हो रहा है 1, किससे ज़्यादा है 3 से। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 100/3 का मतलब कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 33 एंड 1/3% आएगा, जो कि ऑप्शन क्या है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग खुद ही ट्राई करना है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सैलरी इज 10% लेस देन बी सैलरी, तो ए की सैलरी बी की सैलरी से कितना कम है 10%। तो पहले 10% का रेशियोस वैल्यू कितना होगा आप देखेंगे, तो बोलेंगे 10/100 करेंगे हम, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 पे 1 कम है तो मैं लिखूँ एक रेशियो बी, सॉरी ए रेशियो बी, तो बी 10 होगा तो ए कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो बी कितना अधिक है, ये पूछा गया ए के वेतन से कितना अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो 1 यूनिट अधिक है, किससे अधिक है 9 से। तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 100/9, तो आपको पता है 11 9 99 99, तो 11 पॉइंट समथिंग होगा, या आप बोल सकते हैं 11 एंड 1/9%। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो, या तो आप बोल सकते हैं 11.11%। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है, बोला गया इफ़ ए सैलरी इज़ 40% लेस देन बी सैलरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 40% का रेशियो वैल्यू आपको अब याद होना चाहिए, करके प्रैक्टिस करके। 40% डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/5। ठीक है, तो ए की वेतन क्या है, बी के वेतन से कम है, तो बी का 5 करेंगे तो ए का कितना हो जाएगा 3। अब कितना यूनिट अधिक है, तो देखेंगे हम लोग 2 यूनिट अधिक है, किससे अधिक है 3 से, ए के वेतन से। परसेंटेज में चाहे तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा कितना होता है, 3 6 जा 18, फिर 18, फिर बचेगा 2, 35, 3 6 जा 18, बचेगा 2/3। परसेंटेज में देखेंगे तो हो जाएगा 66 एंड 2/3%, या पॉइंट में करेंगे तो 66.67% हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट करके बताना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कंपेयर करना। अब यहाँ पे रेशियो से कंपेयर करना सीखते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ गाइस, आज हम लोग यही आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आज बस मेरा बेसिक बताने का मतलब था कि आप बेसिक समझ पाओ। ठीक है गाइस, चीज़ें अच्छी लग रही हो, वीडियोस अच्छे लग रहे हो, कॉन्सेप्ट चीज़ें समझ में आ रही हो, क्लियर हो रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों को कमेंट करना है आंसर। बोला है इफ़ ए इज़ 20% मोर देन बी's इनकम, तो मैं बोलूँ 20% का मतलब कितना होता है। अब कंपेयर करना थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1/5 मिल जाएगा आपको। अब मैं बोलूँ ए रेशियो बी, तो बी कितना हो जाएगा 5, तो ए कितना हो जाएगा 6, यही होगा। अधिक है तो मैंने कर दिया 5 पे 1 का इंक्रीज कर दिया, तो ए की वैल्यू 6 हो गई। अब बोला है बी का इनकम कितना है, तो बी का इनकम बोला है क्वेश्चन में 5000, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में कितना हो रहा है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 5000। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं रेशियो वैल्यू को रियल वैल्यू से, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000/5 कर देंगे तो 1000। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 है सॉरी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 1 को नीचे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5000 डिवाइडेड बाई 5, तो कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 1000। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, तो हमें 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 6000। तो इस 6000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं गाइस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच किया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।